एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वह बेरोजगार था। वह ईश्वर में बहुत आस्था रखता था। इसलिए जब भी उसके साथ कुछ अच्छा होता या बुरा होता, दोनों ही हालत में वह ईश्वर में आस्था रखता और सभी की खूब मदद करता, क्योंकि वह कहता था अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह नौकरी के लिए प्रयास करता और ईश्वर से नौकरी दिलवाने की प्रार्थना भी करता। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और एक दिन उस व्यक्ति की शिक्षक के रूप में एक सुदूर गांव में नौकरी लग गई। गांव अत्यंत पिछड़े इलाके का था, इस कारण वहां पर आवागमन के कोई भी साधन नहीं थे। इसलिए शिक्षक को गांव तक पहुंचने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती। कुछ दूर तक तो वह बस से जाता, लेकिन अंदर लगभग 3 किलोमीटर तक उसे पैदल ही चलना पड़ता। कभी कभार कोई गांव का व्यक्ति दिख जाता तो उससे वह साइकिल, बैलगाड़ी या कभी कभी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ले लेता। इसी तरह दिन कट रहे थे। धीरे धीरे शिक्षक ने पैसे जोड़े और लोन पर एक बाइक खरीद ली। अब शिक्षक को स्कूल तक आने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसे अपने पुराने दिन याद थे कि वह कितना दूर पैदल चलता था और कभी कभी एक लिफ्ट के लिए वह कितना तरस जाता था। इसलिए उसने एक आदत बना ली थी कि रास्ते में कोई भी दिखे वह उसे लिफ्ट ज़रूर देता था। इस तरीके से कभी वह किसी बच्चे को स्कूल तक छोड़ता, कभी किसी बुजुर्ग को दवा खाने या किसी किसान को उसके खेत तक। इस तरह वह गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग उसे बाइक वाले गुरुजी कह के बुलाने लगे। हर किसी को उम्मीद रहती कि किसी तरह बाइक वाले गुरुजी दिख जाएं तो उन्हें इतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा। एक दिन वह शिक्षक सुबह सुबह अपने स्कूल जा रहा था। आज रास्ते में उसे कोई ना दिखा, लेकिन काफी आगे जाने पर उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने उसे हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी। गुरुजी ने तुरंत ही बाइक रोकी और उस व्यक्ति को पीछे बैठा लिया। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उसे अपने पीठ पर किसी चीज की गड़ने का एहसास हुआ। देखा तो पीछे बैठे व्यक्ति ने एक चाकू की नोक गुरुजी की पीठ पर लगा रखी थी। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी तुरंत गाड़ी से उतरो और इस गाड़ी की चाबी मुझे दो और यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। कड़ी मेहनत की पाई पाई जोड़कर खरीदी गई इस बाइक के जाने से गुरुजी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब भी ईश्वर की मर्जी मानकर वह नीचे उतर गए और उस व्यक्ति से बोले, भाई अगर तुम्हें मेरी बाइक ले जानी है तो ले जाओ, लेकिन एक विनती है कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना, अन्यथा कोई भी इस गांव में कभी किसी को लिफ्ट नहीं देगा। यह सुनकर लुटेरा गुरुजी पर हंसा और वहां से बाइक लेके चल दिया। गुरुजी थके हारे कदमों से अपने विद्यालय पहुंच गए। वहां बच्चों को पढ़ाया और फिर उसी तरह 3 किलोमीटर तक पैदल चलते चलते किसी तरीके से बस के द्वारा वे घर पहुंचे। आज की रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनका मन बहुत ही दुखी था, लेकिन तब भी सोने से पहले उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया और सोचा जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और सो गए। दूसरे दिन गुरुजी फिर बस से स्कूल की पास वाली सड़क तक पहुंचे और वहां से फिर से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि वही लुटेरा उनकी बाइक लेकर उनके पास आता है और उनसे कहता है, गुरुजी ये लीजिए आपकी बाइक, मैंने इसे लूटकर बहुत बड़ी गलती की। ये बाइक तो किसी सेलिब्रिटी की तरह है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग इस गाड़ी को तुरंत पहचान जाते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं कि तुम गुरुजी की गाड़ी क्यों चला रहे हो, गुरुजी कहाँ है, वो ठीक है या नहीं। तरह तरह के सवाल सुनते सुनते मेरे कान पक गए और अब तो मुझे डर लग रहा है कि इसी तरह चलता रहा तो एक ना एक दिन मैं जेल ज़रूर पहुंच जाऊंगा। इसलिए इस बला को तो आप ही संभालिए, मैं तो चला। इतना कहकर लुटेरे ने गुरुजी की गाड़ी की चाबी उनके हाथ में थमा दी और वहां से चला गया। गुरुजी मुस्कुराए और ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए बोले, सच है, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।